ईरान ने उल्टा पलटवार कर दिया है सऊदी अरेबिया की अरामको जो कंपनी है, इनकी नहीं है, ये बिके हुए हैं। F-15 गिरने की एक रिपोर्ट है। अभी इधर से खबर आ रही है कि टेक्निकल फेलियर था। Well, if their goal is change the regime, that is a mission impossible. हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यहाँ भैया कोई फ्री का प्रसाद नहीं बट रहा है। ये सब दुबई छोड़ के भाग रहे हैं। इनका हो गया रमजान मुबारक। इससे पहले मैं आगे आप लोगों को अपडेट करूं, और बड़ी एक मस्त खबर है, शॉर्ट में बता दूं, फिर डिटेल में बाद में बताता हूं। मोहम्मद बिन सलमान की बहुत फट गई है। बड़ा डबल गेम खेल रहा था, एक्सपोज हो गया है, पकड़ लिया गया है, ठोका गया है, तो अब अपना बयान बदल रहा है। पहले वीडियो में मैंने बताया था ना कि अमेरिका और इजराइल के साथ भी ये मिला हुआ है और ये भी अटैक में शामिल हैं या हो सकते हैं, ये बताया था। बिल्कुल अभी गरम मिडिल ईस्ट आई की खबर आ रही है, देख लीजिए, 2 मार्च की है। अब डिनाई करते घूम रहे हैं कि नहीं भैया, हमें तो डिप्लोमेसी चाहिए। और सुनाए सारे मिडिल ईस्ट में फोन घुमा रहे हैं कि भैया इस लड़ाई से दूर रहो, कोई ईरान को प्रवोक ना करना। खैर, तो साहब इससे पहले और आगे बढ़ूं यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूं। आप लोगों को पता है कि 11 मार्च से एक छोटा सा मंच एक और क्रिएट होगा, सत्य सर्वोच्च न्यूज के नाम से। आज छोटा है, कल को बड़ा हो सकता है। आप लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। आज एक हमारे प्रेमी ने 3-4 लोगों ने बोला, 2 दिन 3 दिन से बोल रहे हैं कि आप हमसे डोनेशंस लीजिए। मैंने जवाब दिया है उनको कि वी डू नॉट एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट डोनेशन, बस सब्सक्रिप्शन करवा दीजिए। तो यार 11 मार्च से पहले इसको 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचा दो। उससे ऑनेस्टली बता रहा हूं, चैनल को आगे रीच बढ़ाने में फायदा होता है और रेवेन्यू का फायदा होता है। और हो जाएगा रेवेन्यू का फायदा और रीच बढ़ जाएगी तो आपका क्या जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज लाइक करो सत्य सर्वोच्च को। ये आपको प्रोफाइल फोटो वहां देखने को मिलेगी, लिंक में, पिन में लिंक है। अब आगे चलते हैं और बताता हूं कि कैसे सऊदी अरेबिया की फटी है। बहुत स्मार्ट बन रहा था ना ये मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया सेज इट ऑलवेज बैक्ड negotiations and diplomacy। हाँ सुनिए, Saudi Arabia on Monday denied report that the country was lobbying US President Donald Trump to strike Iran। अब डिनाई कर रहे हैं, saying that the kingdom has been supporting efforts to reach a deal with Tehran। और फिर आखिरी पैरा पढ़ दूं आपके लिए। लास्ट वीक वॉशिंगटन पोस्ट से ये रिपोर्ट आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान बार बार ट्रंप को फोन कर रहा है, नेतन्याहू से ज्यादा उतावला हो रहा है। किस लिए? ईरान को बॉम्ब करने के लिए। तो अब ये डिनाई करते घूम रहे हैं। ये खबर पहले आने लगी थी लेकिन ऑथेंटिक नहीं थी, पर अब क्लियर हो गई है, मिडिल ईस्ट आई की तरफ से ये चीज आई है। और हुआ क्या है, इनकी ऐसी की तैसी क्यों हुई है, हिंदी भाषा में फटी क्यों है? इनकी जो एक दुखती नस है वो है ऑयल रिफाइनरियां। और जो भी इकोनॉमी ऑयल पर बेस्ड होगी, याद है मैंने 12 डे वॉर के बारे में भी आप लोगों को बताया था, जब ईरान और इजराइल की हो रही थी। उसको निस्ते नाबूद करना कुछ घंटों का या कुछ दिन का काम होता है। अभी इजराइल और अमेरिका ईरान के गैस एंड ऑयल एस्टैब्लिशमेंट को टच नहीं कर रहे हैं। जिस दिन टच कर दिया उसमें 2-4 दिन में ईरान अपने आप क्रम्बल कर जाएगा। लेकिन दुनिया में बहुत बड़ा एक ऑयल एंड गैस क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। और इससे बड़ी बात, वो तो अभी भी इनका ऑयल बाहर नहीं जा पा रहा है, लेकिन वो परमानेंट हो जाएगा अगर डैमेज करने पर आ गए। अगर ऑयल वेल्स में आग लग गई, अगर आप लोग को याद हो जो इराक और यूएसए की वॉर हुई थी उसमें आग लगी थी, महीनों लग गए थे उस चीज को बुझाने में। उसके अलावा ईरान की लोकल इकोनॉमी इतना क्रश कर जाएगी कि वहां का सेंटिमेंट इनके अगेंस्ट हो जाएगा। और यही इसी दुखती रग को जानते हुए ईरान ने उल्टा पलटवार कर दिया है सऊदी अरेबिया की अरामको जो कंपनी है, इनकी नहीं है, ये बिके हुए हैं। पर फिर भी जो राष्ट्र क्षेत्र में, रीजन में इनकी जो रिफाइनरी है, वहां पे ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया है। और अब इनके पसीने छूट रहे हैं। अब हर जगह ये फोन घुमा रहे हैं कि भैया इस लड़ाई से दूर रहो। इसी बीच फ्रांस ने भी अपना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, और यूके ने भी अमेरिका को बोल दिया है कि आप भी हमारी जो एयर बेसेस हैं उनको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुवैत में F-15 गिरने की एक रिपोर्ट है। अभी इधर से खबर आ रही है कि टेक्निकल फेलियर था, लेकिन क्योंकि मैं उसमें आग लगी हुई देख रहा हूं तो प्रथम दृष्टिया ये माना जा रहा है कि कहीं पे ये शूट किया गया है और डाउन ये आके कुवैत में हुआ है। जी हां साथियों,
अब इसी के साथ साथ अभी आखिर में आप लोगों को बताता हूं, किसी ने मुझसे इनबॉक्स सवाल पूछा कि रिजवान सर आप एग्जैक्टली इसमें चाहते क्या हैं, और उसने ये भी कहा कि इजराइल और हमास का जो मामला था वहां हम क्लियर थे। ये मैं बता देता हूं मैं क्या चाहता हूं। पहले सुन लीजिए फ्रांस के जो ये आपके ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अरागची, इसने क्या बोला है। This is the second time that we negotiated with Americans and they decided to attack us right in the middle of negotiation. Well, if their goal is change the regime, that is a mission impossible. If their role is to change the regime, it is mission impossible. खैर, रेटोरिक हमेशा लड़ाई में होती है, कर रहे हैं वो एक अलग बात है। फिर से दोहरा दूं, इजराइल अमेरिका अपने पर आएंगे तो धीरे धीरे सारे इनके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर्स हैं, वो सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मुद्दे पर आता हूं, अपना जवाब देने के लिए किसी भी सवाल से पीछे भागता नहीं हूं। मैं क्या चाहता हूं, देखो भैया, इजराइल और हमास की जो लड़ाई थी उसमें दिलो जान से मैं इजराइल के साथ था, क्योंकि हमास ने जो हरकत की थी 7 अक्टूबर की, वो इतनी लानती, इतनी जलील हरकत थी कि उससे ज्यादा कोई जलील गुट नहीं हो सकता। और जिन्होंने उस टाइम हमास का साथ दिया उनसे भी कोई जलील और घटिया इंसान नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपने पहले वीडियो में भी एक बात बोली थी कि ईरान का आप एक ऑर्गेनाइज या इंस्टीट्यूशनल, आप इसको डिक्टेटरशिप भी मान सकते हैं और आप ईरान को एक इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का भी एक तरीका मान सकते हैं, जो मैंने 3 पिलर थ्योरी बताई थी। इजराइल की देखिए अलग बात है, जहां अमेरिका है और जहां ट्रंप है। तहे दिल से ये बताऊं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ईरान की महिलाओं के साथ हिजाब के नाम पर हुआ है उसका बदला और इंसाफ होना चाहिए। उनके साथ जिस लेवल का जुल्म हुआ है उसका इंसाफ होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। वहां पे इस्लाम के नाम पर जो जुल्म हो रहा है, इस्लामिक रिजीम के नाम पर, उसको खत्म होना चाहिए। एक पीसफुल फ्री सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर सब लोग अपने अपने हिसाब से सरवाइव कर सकें। लेकिन किंतु परंतु मैं नहीं चाहता, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कि अमेरिका ईरान की रिजीम को बिल्कुल वॉक ओवर कर जाए, बिल्कुल निस्ते नाबूद कर दे, एक आप वेनेजुला जैसा उसका हाल बना दे, पूरा वहां पे जो पॉलिटिकल टेक ओवर कर ले। क्योंकि अभी भी और उसके बाद और भी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने को इतना बड़ा समझने लगेगा, इतना ये लूज कैनन हो जाएगा, इतना रेकलेस आदमी हो जाएगा कि उसके बाद इसका लूज कैनन का गोला कहां जाएगा ये मुझे पता ही नहीं। पूरी दुनिया बिल्कुल यूनिपोलर हो जाएगी। जो मैं चाहता हूं, किसी ने सवाल पूछा, आई डोंट शाय अवे, जो मैंने चीजें बताई वो ईरान में खत्म होनी चाहिए, तय बात है। कोई एक डायल्यूटेड मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिफॉर्म होकर उभरनी चाहिए, लेकिन ईरान को अमेरिका का पिट्ठू और गुलाम और एक प्रॉक्सी स्टेट नहीं बनना चाहिए। उसके बाद कहीं ये बरगाम में घुसेगा, वहां इसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान को ये फिर से सर पे चढ़ा लेगा, पाकिस्तान का फिर दिमाग खराब हो जाएगा, या यूं कहो मुझे पता ही नहीं है क्या करेगा। बस मैं नहीं चाहता कि ईरान का में जो भी गवर्नेंस है वो इतनी निस्ते नाबूद हो कि दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाए। और ईरान अगर पूरा निस्ते नाबूद हो गया और वहां पर इसका लाया हुआ आदमी लाकर बैठ गया, बांग्लादेश में हाल देखा था कितना हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है और शायद अभी भी आगे होगी, यार वो भारत के लिए ठीक नहीं रहेगा। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। हमास को मैं अभी भी बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा हूं, लेकिन वहां की रिजीम को के साथ मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। उसने बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन ट्रंप के को मैं इतना बड़ा होता भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहता। ऑनेस्ट ओपिनियन है, पता नहीं आप लोगों को क्या लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।